जहां मुसलमानों की बस्तियां हैं। तुम्हारी ज़मीनों के, तुम्हारे कारोबार का मेयार गिर जाए, इसके लिए बीजेपी शिवसेना जो है वो फ्लाईओवर बना रही है। इतनी समझ चाहिए लीडर में। जैसे ये बन गया लोग। पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। खास तौर पर यहाँ मोहम्मद साहब यहाँ बैठे हुए थे। बहुत सालों के बाद मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यही नहीं पता था कि वो हयात है कि नहीं है, लेकिन वो मेरे वालिद साथी निहाल अहमद के साथ इंग्लो उर्दू हाई स्कूल, जो आज ATT हाई स्कूल है, वहाँ तालीम हासिल किया करते थे। मैं उनको देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की कि वो आज भी चलते फिरते हैं इस उम्र में। वो, मैं मानती हूँ कि वो एक अहद है उस ज़माने का। यहाँ भी नए रोड का इफ्तिताह हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की से दुआ गो हूँ कि ये रास्ता अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ और लोगों की हिफाजत के लिए रहे। यहाँ तामीरी सियासत की बात हो रही है। शहर भर में तामीरी सियासत की बात होती है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि तामीरी सियासत किसको बोलते हैं, शहर यही भूल गया है। तामीरी सियासत का मतलब सीमेंट, खड़ी ईंट से की गई तामीर को तामीरी सियासत नहीं बोलते। तामीरी सियासत का मतलब ये होता है कि वो आज की अहम ज़रूरत और मुस्तकबिल की आने वाली ज़रूरत को समझना, इसको कहते हैं तामीरी सियासत। ये मतलब नहीं है कि तुम कंस्ट्रक्शन कोई कर दो उसको तामीरी सियासत कहते हैं। मैं बैठे बैठे अभी रशीद भाई से पूछ रही थी, साथी निहाल अहमद साहब जब मालेगांव में फार्मेसी कॉलेज लाए तो उसका मकसद ये था कि जब पहले, शायद मैं भी रशीद भाई से पूछी तो 1967 में या उससे पहले कभी फसाद हुआ था यहाँ, तो नदी के इस पार और उस पार का रास्ता बंद कर दिया गया था। तो मालेगांव शहर में सिर्फ नॉन मुस्लिम एरिया में एक तापड़िया मेडिकल थी और बाकी इस तरफ कोई मेडिकल स्टोर नहीं थी। तो लोग अपने मरीज़ों की दवा लाने के लिए बहुत परेशान हुए। तो उसी वक्त साथी निहाल अहमद ने सोच लिया था कि मैं ऐसा कॉलेज मालेगांव में लाऊंगा कि गली गली में मेडिकल दुकानें खुल जाएगी और जो लोग परेशान होते हैं फसाद में या रात में उस तरफ जाने के लिए, तो उन्होंने मालेगांव शहर में फार्मेसी कॉलेज लाया। और उसके बाद से ये हाल हो गया कि गली गली में मेडिकल स्टोर है, एक क्या दो दो कई मेडिकल स्टोर है। इसको बोलते हैं तामीरी सियासत, कि हम मजबूर नहीं रहे उस तरफ। और आपको मालूम है कि मालेगांव की जो फार्मेसी कॉलेज है वो माइनॉरिटी के नाम से, मेरिट के उसमें स्टूडेंट को चुनना, उसके साथ साथ अगर 70% कोई कॉमन लड़का अपनी मार्क्स लाता है, लेकिन माइनॉरिटी, मुसलमान माइनॉरिटी के नाम से रिज़र्व 50% में उसका एडमिशन हो जाता है। मुझे नसीम कुरैशी साहब बता रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र में जब नॉन ग्रांटेड कॉलेज नहीं थी उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में 30 से 32 मुसलमान स्टूडेंट रहा करते थे फार्मेसी कॉलेज में, और सिर्फ मालेगांव की फार्मेसी कॉलेज में 40 से 50 मुस्लिम बच्चे रहा करते थे। ये होती है तामीरी सियासत। तामीरी सियासत उसको बोलते हैं कि जब साथी निहाल अहमद ने 2002 में ये बात तय कर ली थी कि मालेगांव शहर की आबादी इतनी बढ़ रही है, हमको पानी की ज़रूरत महसूस होगी, तो उन्होंने तलवाड़ा डैम की ऊंचाई बढ़ाई, उसकी वसत बढ़वाई, ताकि आगे जब हमको पानी की किल्लत महसूस हो तो हमारा खुद के डैम की इतनी ऊंचाई और इतनी चौड़ाई रहनी चाहिए। जब मालेगांव शहर में इतराफ़ के इलाकों के मराठवाड़े से और दूसरे खानदेश से लोग मालेगांव की तरफ आबाद हो रहे थे, उस वक्त बस्तियां बसाई, न सिर्फ बसाई बल्कि उनको 7 बारे पे उनका नाम लिखवाया और उनके रोज़गार के लिए कोशिश की, और जमूर स्कूल और TM स्कूल बनाई ताकि वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें, उन लोगों के बच्चे, ताकि वो गुनहगारी की तरफ न जाए, मुस्तकबिल की तरफ सोचना, इसको तामीरी सियासत कहते हैं। जब इतना संविधान और मालेगांव में या हिंदुस्तान में इतनी हमको दस्तूर बचाना है वो लहर नहीं चल रही थी, उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने
अशोक स्तंभ जहाँ पर हमारा प्रियम्बल बना हुआ है दस्तूर का, उसका वरक लगवाया, उसको कुंदा करवाया ताकि लोग ये समझे कि हमारी जमहूरियत क्या है और हमारा दस्तूर क्या है। इसको कहते हैं तामीरी सियासत। तामीरी सियासत का मतलब रोड, संडास, गटर बना लेना नहीं। अगर वो आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद और इतने साल मालेगांव में लोग राज करने के बाद भी रोड गटर की तरफ भागते होंगे तो वो हमारे जहनों को कुंदा करके रखे हैं कि हम दूसरी तरफ सोचें ना। मालेगांव शहर में आज मुस्तकबिल की तरफ सोचने की बात है। मैं निहाल साहब से एक बात समझ रही थी कि जब से पहली बार जब 1996 में बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी महाराष्ट्र में, तो वो फ्लाईओवर बहुत बना रही थी। तो मैं साहब से पूछी कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो साहब मुझे उस वक्त ये बोले थे ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये वहाँ से फ्लाईओवर बना रहे जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं। तुम्हारी ज़मीनों के, तुम्हारे कारोबार का मेयार गिर जाए इसके लिए बीजेपी शिवसेना जो है वो फ्लाईओवर बना रही है। इतनी समझ चाहिए लीडर में। जैसे ये बन गया, लोग समझते हैं बहुत बड़ी तामीर का काम हो गया। इस फ्लाईओवर से मालेगांव सेंट्रल के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा हम लोग बोलते हैं फ़ायदा जो है वो हम लोगों को, हम महेश नगर से हज़ार कोली हमारा जाना है, रिजवान सर और हम लोगों को फ़ायदा है सिर्फ कि हम महेश नगर से अपनी ऑफिस में अपने माँ के घर जाने के लिए हमको आसानी है। मेन यहाँ की जो आबादी है वो जो इस तरफ से आती है एटीटी, जेटी, कुसुम्बा रोड, उसके बाद वो जाती है सुपरमार्केट की तरफ, मिर्ज़ा गालिब रोड की तरफ, मछली बाज़ार की तरफ। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यहाँ फ्लाईओवर की बजाय स्काई वॉक बनाते तो आप समझ लो किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड से लेकर कुसुम्बा रोड से लोग जो आते हैं उनके आने जाने के लिए ख़ास तौर पे बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद ये आसानी का काम होता है। लेकिन उस वक्त के किसी भी ओहदेदार ने इस ज़रूरत को समझा नहीं। और अब हम लोगों ने जो महसूस किया कि हम जो कर सकते थे, हम कोई इक़्तिदार में नहीं है, हम कोई सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो कोशिश कर सकते हैं, तो हमने ये सुझाया कि जो आबादी एटीटी, जेटी, 14 नंबर स्कूल, 1 नंबर स्कूल और इतनी बड़ी आबादी इस तरफ पैराडाइज स्कूल की आती है, उसके लिए रोड के इस तरफ कुसुम्बा रोड की तरफ और दूसरी तरफ जाने के लिए आसानी हो जाए, बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो। क्योंकि ये रोड बहुत ख़तरनाक हो गया है जब से कुसुम्बा रोड की तामीर हुई है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, आए दिन हादसात होते हैं। उसको बचाने के लिए एक पैरेलल रोड बनाया जा रहा है। मेरे इस इलाके के लोगों की से गुजारिश है कि यहाँ अगर बच्चे बच्चियाँ जाती हैं तो उनकी हिफाजत का ख्याल रखना, देखना ये बहुत ज़रूरी है। एक 14 नंबर स्कूल यहाँ पर है। ये स्कूल के अंदर कई स्कूलें हैं, 82 नंबर, 86 नंबर, 84 नंबर। यहाँ के टीचर, मैंने खुद देखा है कि यहाँ के टीचर इंतहाई मेहनत कश हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपनी स्कूल में अच्छी तालीम दिया जाए, लेकिन गुनाहगार किस्म के लोग यहाँ रात में बैठते हैं, वो नशा करते हैं, स्कूल की दीवारों को, इमारत को, कमरों को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम है कि वो यहाँ पर आए और इस ऐसी हरकत करने वालों को रोके जो यहाँ बैठ के नशा करते हैं। और ये रोड खुल जाने से अगर आबादी का चहल पहल यहाँ से होने लगा तो ज़रूर ये स्कूल की भी हिफाजत होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी टीचर सब अपनी फ़र्ज से कोताही करते हैं। मैंने नयापुरे में जो काली स्कूल बोला जाता, पत्थर वाली स्कूल, वहाँ के टीचरों को देखा। वो इतनी अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते थे, प्राइमरी टीचर इतनी अच्छी तरह पढ़ाते थे कि शायद ही मुझे लगता प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा पढ़ाते होंगे। वहाँ पर बाकायदा एडमिशन पहले से नहीं आता था, तो वो अपने खर्च से वहाँ के टीचर हजरात और लेडीज़ टीचर जो थी वो केजी की क्लास भी चलाती थी ताकि यहीं से एडमिशन हो और बच्चे यहाँ केजी में आएंगे तो पहली में भी यहीं पढ़ेंगे। ऐसे मेहनती टीचर है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जगह खाली हो जाने के बाद, वो वक्फ की जगह थी, वो स्कूल खाली हो जाने के बाद उनको जगह जगह हिफाजत उनकी की नहीं गई, टुकड़ों में उनकी क्लासों को तोड़ दिया गया और आज वो स्कूल जो है वो बेकार हो गई। जो बेचारे मेहनत करने वाले टीचर थे वो नयापुरे से निकल कर वो बेचारे अब ऐसे हो गए हैं कि बस अपनी रिटायरमेंट तक का टाइम पूरा करेंगे, ऐसा उनको महसूस होता है। तो मालेगांव शहर में जो
बात होती है कि सियासत ऐसी करनी चाहिए, सियासत मुस्तकबिल की ज़रूरत को देख के करना चाहिए। और मेरी शहरियान से ये गुजारिश है कि वो ओहदा किसी के पास भी रहे, अक्ल जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं है, दानिश्वरी जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी माहौल की वजह से, सूझबूझ की वजह से हम लोगों को इतनी समझ है कि हम मशवरा भी अच्छा दिया करते थे। भले ही आज लोग हमारे मुखालिफ हो, लेकिन जब तक हम उनके साथ रहे, उन्होंने साथ में हमको समझा, जब तक हमने उनको ऐसे मशवरे दिए कि उनकी भी वाहवाही शहर में हुआ करती। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नए रास्ते मालेगांव में खुले, इसके लिए आप कोशिश करें, शहर के ओहदेदार भी कोशिश करें कि एक बड़ी आबादी जो आज ट्रैफिक की वजह से परेशान है उनके लिए रास्ते खुले और मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए तामीरी सियासत की सोच रखें मालेगांव शहर के लोग। ऐसी मेरी दरख्वास्त है। तकरीबन 2 साल से इस रास्ते को लेकर आप लगे थे मेरी बात, आज कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है, तो रोड कैसे बनने वाली है, किस तरह का मटेरियल वगैरह यूज़ किया जाएगा और क्या इसमें यूनिक रहेगा जो तारीख के साथ भी बोला है? ये रोड को बनाने का सबसे अहम मकसद जो है वो ये था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, ख़ास तौर से जेटी, एटीटी, 14 नंबर स्कूल, इन सब में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं जो कुसुम्बा रोड से लगी हुई बस्तियां जो है वहाँ से आते जाते हैं और उनकी वजह से जो है यहाँ पर बस स्टैंड के पास में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत दरहम बरहम हो जाता है। तो ये रास्ता बनाने का मकसद ये था कि ट्रैफिक जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो और लोगों को एक नया रास्ता मिले जाने आने के लिए। ये मकसद से ये रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें गटर भी है जो कवर्ड रहेंगी स्लेब से, रोड है, पोल है, दीवारों पे रंग रोगन है कि ऐसा रास्ता जो कि लोगों को आने जाने के लिए भी सहूलत हो, रोशनी का भी इंतज़ाम रहे और 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद आज ये रोड बनाने के साथ शहर में एक मैसेज भी देना था कि शहर 25 सालों से 2 लोगों की मिली जोड़ से तरक्की से बिल्कुल महरूम हो गया। इन 25 सालों में कोई नया रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की गई, ना नया रास्ता बनाने की कोशिश की गई जिससे ट्रैफिक का निज़ाम सुधरे। शहर मुसलसल बढ़ते जा रहा है, आबादी से लेके गाड़ियाँ, हर तरीके की लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, मगर तरक्की वही रोड और गटर की बात है। हम चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया, हम अपोजिशन में रहे, हम 25 सालों में कोई बहुत सुविधा लोगों को नहीं दे सकते थे तामीरी तौर पर, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं था, ना हमारे पास वो करने के लिए कोई इक़्तिदार था। लेकिन हमने जो भी काम किया वो तारीखी किया। हम एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाए, गार्डन बनाए, जॉगिंग ट्रैक बनाए, अशोक स्तंभ बनाए, एक पानी बोई हमारे आबा व अजदाद के नाम की जो थी उसको ज़िंदा रखने की कोशिश की है। उसी तरह ये एक तारीखी काम है कि लोगों को एक नया रास्ता मिले और मैं शहर के जो भी लीडरान पावर में हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो नए रास्ते की तरफ जाएं और स्कूल, रोज़गार, कॉलेज और इस शहर में जो ट्रैफिक का सबसे बड़ा अहम सवाल है वो किस तरह से हल हो उसकी कोशिश करें। यही सही मानों में तरक्की और लीडरी की बात होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोड और गटर ये किसी भी तरह से कोई कारनामे की बात इसलिए नहीं हो सकती कि मैं खुद भी नहीं मानता कि मैं कोई रोड गटर बनाऊँगा तो वो कारनामा है। वो कोई भी XYZ मेंबर चुन के आए, वो कोई भी रहे, वो एक काम है जो हो जाने वाली चीज़ है। उसके लिए कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं है। नई सोच और नई उमंग के साथ आने वाले वक्तों में इस शहर को सोचना चाहिए और इन 25 सालों में हमको क्या मिला और हमको क्या मिलना चाहिए था, इस पे गौर व फिक्र होना चाहिए। अभी ऐसा है कि ये रास्ता भी हमारे सामने का चालू हो गया। इधर सहारा हॉस्पिटल की भी एक बिल्डिंग है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ये भी रात भर खुला रहता है। यहाँ भी एक चौकीदार बैठता है, हम उसको भी बोलेंगे कि वो ध्यान रखें। और लाइट और पोल, 10 पोल और लाइट है तो उस पर काफ़ी रोशनी रहेंगी, इसलिए वो इतना अहम सवाल नहीं है कि वैसा कोई मसला है। और अगर ऐसी कोई बात आएंगी तो हम उस पर और सोचेंगे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि हम यहाँ पर उस हिसाब से हम ये समझ रहे हैं आगरा रोड जो है अब बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, इसलिए बच्चे के आने जाने पे यहाँ कैसे सेफ्टी हो वो टेक्निकली हम उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और उसी तरीके से काम करेंगे। पुलिस प्रशासन के पास या बात
नहीं, वो हम खुद ऐसे हिसाब से बनाने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह वो तकलीफ़ नहीं आएंगी।